कई बार इंसान बड़ा सोचने में, बड़ी कल्पनाओं में डरता है और यही वजह होता है कि जीवन भर वो छोटी छोटी कल्पनाओं में ही रह जाता है, छोटी सोच में रह जाता है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर्मा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस टीम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। साथियों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। एक स्टोरी एक नौजवान लड़के के ऊपर है कि एक नौजवान लड़का होता है जो अपने जीवन के अंदर में काफी पढ़ाई लिखाई किया होता है और एक दिन अपने जीवन में वो जर्नी करता है, ट्रेन की जर्नी करता है। जब वो ट्रेन की जर्नी करता है तो एक बोगी के अंदर में एक सीट पे नीचे बैठा होता है, सीट पर नीचे बैठा होता है, बिल्कुल किनारे में एकदम कोने में जाकर के बैठा होता है और उसी सीट के ऊपर की सीट पर एक प्रोफेसर से बैठे होते हैं। वो सफर करता ही रहता है कि जब सारे लोग लंच करने लगते हैं तो वो नौजवान भी बिल्कुल सीट की तरफ बिल्कुल ऐसे कोने में दबक जाता है लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए। सारे लोग टिफिन खोल के खाना खाते हैं, वो भी अपना टिफिन खोलता है और एक तरफ रोटी रखता है और टिफिन में अपनी रोटी के टुकड़े को तोड़ता है और टिफिन में लेके जाता है और फिर टिफिन को पास से लाके खाता है। प्रोफेसर साहब उसको देखते हैं कि यार इसके टिफिन में तो कुछ है नहीं, ये लड़का सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी खा रहा है और सूखी रोटी को तोड़ रहा है सबके सामने से। सबको सूखी रोटी दिख रही है, लेकिन सबको ये तो दिख रहा है सूखी रोटी, लेकिन टिफिन में क्या है सबको नहीं दिख रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं, आखिर ये वजह क्या है? और ये लड़का मेरे को नहीं देख पा रहा। इस लड़के को ये लग रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सूखी रोटी के साथ में कुछ खा रहा हूं। प्रोफेसर साहब को ऐसा लगा और ये लड़का ने ऐसे करके अपनी सारी रोटियां तोड़ तोड़ के खा गया। जैसे लड़का खा करके उठा और हाथ धुलने गया, प्रोफेसर साहब भी उसके पीछे पीछे गए और उसको वहीं पकड़ते कहते, बेटा एक बात मेरे को बताओ जो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। एक बात तू बता, तू तो सूखी रोटी खा रहा था, तेरे टिफिन में तो कुछ था नहीं, तू नाटक ऐसा क्यों कर रहा था कि सूखी रोटी बाहर से तोड़ करके और टिफिन के अंदर ले जाता था और करीब से इतना खाता था कि कोई समझ ना पाए। बोलता है कि सर क्या करूं, मेरे पास सूखी रोटी थी तो मैंने ये सोच के खा रहा था, उस टिफिन में ले जा रहा था कि इस टिफिन में चटनी है और मैं रोटी को चटनी से बोर के खा रहा हूं। ये सोच करके मैं चख ले रहा था, आनंद ले रहा था, स्वाद ले रहा था चटनी का। प्रोफेसर साहब ने बोला कि बेटा अगर तेरे को स्वाद सोच से स्वाद लेना था, कल्पनाओं से स्वाद लेनी थी, तो बेटा तूने चटनी के लिए क्यों सोचा? तू तो पनीर के लिए भी सोच सकता था ना। तू अपना वो मनपसंद भोजन सोच सकता था ना जो तेरा मनपसंद भोजन होता। तूने क्यों चटनी ही सोचा? जी हां दोस्त, ये छोटी सी स्टोरी हमें यही बार बार प्रेरित करती है कि साथियों, जीवन में कभी भी हालात कुछ भी हों, लेकिन हमें अपनी सोच को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी सोच बड़ी होगी, अगर हमारी कल्पनाएं बड़े होंगे, अगर हम विजुअलाइजेशन अपने बड़े रखेंगे, तो याद रखना जीवन में हमारे साथ वही होगा जो हम सोचते हैं। धन्यवाद साथी।